હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 8 દોહા અષ્ટકના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું। તો ચાલો શીખીએ। પાઠ 8 દોહા અષ્ટકના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर में खाने में सही का निशान कीजिए। 1, शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। गलत जोड़ छे भस्म कचरा। 2, हिल मिल चलना मुहावरे का सही अर्थ होता है सहयोग करना। 3, अनाज फटकने का छाछ शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा है? सूप। 4, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। इस दोहे से जो सीख नहीं मिलती है उसे ढूंढिए। पहले, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। 5, सही शब्द ढूंढिए। सुजानी। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? जवाब, सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। 2, हम गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। 3, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। 4, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? जवाब, प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। 5, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे चीज़ को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। 6, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं? लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। 7, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की हाय के लिए लोहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बदुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए दोहों का भावार्थ लिखिए। 1, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। એટલે કે तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए जैसे नदी और नाव का संयोग कह रहता है। 2, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ डालो, यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। 3, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित दोहों का गान कीजिए और समझिए। અહીં આપેલા દોહા ગાવાના છે અને સમજવાના છે।
काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में परलय होयगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। बीजू, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। तीजू, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, कबीरा चातक तुलसीदास। चौथुं, सचिव वेद गुरु तीनीजो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, होई बेगीनी नाश, कबीरा होई बेगीनी नाश। ત્યારબાદ પાંચમું, रही मन वे न मर चुके, जे कहो मागन जाए, उनके पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। प्रश्न 5, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहों को प्रश्न 4 में से ढूंढकर लिखिए। અહીં ભાવાર્થ આપેલા છે તેના દોહા પ્રશ્ન 4 માંથી શોધીને લખવાના છે। पहलू छे, रहीम जी कहते हैं कि दूसरों से मांगने वाले लोगों को मरा हुआ जानो। आगे कहते हैं कि वो लोग उनसे भी पहले मर चुके हैं जो मांगने पर अपने मुंह से ना निकालते हैं, यानी कि कुछ देते नहीं है। रहीमन वे न मर चुके, जे कह मांगन जाए, उनके पहले वे मोए, जिन मुख निकस्त नाई। छेल्लो दुओ छे। बीजो, मंत्री वेद और गुरु यदि किसी आशा में प्रिय बोलने लगे तो समझना चाहिए कि जल्दी ही राज धर्म और शरीर का नाश हो जाएगा। सचिव वेद गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, होई बेंगीनी हास। तीजो, हमें भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना दीजिए जिससे कुटुंब का पालन पोषण हो और घर आए साधु संत गरीब कभी भूखा न जाए। दोहो आवशे, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। प्रश्न 6, नीचे दिए विषय के बारे में लिखिए। कबीर, कबीरदास या कबीर साहब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। बीजू, तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तीजू, रहीम। अब्दुल रहीम खाए न खाना या रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। प्रश्न 7, नीचे दिए गए विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ वाले शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर ब विभाग में लिखकर उदाहरण अनुसार उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં નીચે આપેલા વિરુદ્ધાર્થી શબ્દોની સાચી જોડવાળા શબ્દો કોષ્ટકમાંથી શોધીને બ વિભાગમાં લખવાના છે। ત્યારબાદ ઉદાહરણ પ્રમાણે એ શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ લખવાનો છે। પેલું, આદર, અનાદર, સ્વકાજ, પરકાજ, બુરા, અચ્છા, સત્ય, असत्य, बड़ा, छोटा, प्रेम, नफरत, मृत, जीवित, दूर, नजदीक।
હવે અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે આદર તો અનાદરનો વાક્ય પ્રયોગ છે हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। आ प्रमाणे बने शब्दना वाक्य लखवाना छे। पेलू छे स्वकाच परकाच, हमेशा स्वकाच करना चाहिए, हमें हमेशा परकाच करते रहना चाहिए। बुरा तो अच्छा, हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए। सत्य चौथु सत्य असत्य, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, हमें असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। बड़ा छोटा, सूरत बड़ा शहर है, अमरेली छोटा शहर है। प्रेम नफरत, हमें सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। मृत जीवित, वो मृत पशु है, वो जीवित पशु है। दूर नज़दीक, मेरा घर पाठशाला से काफ़ी दूर है, मंदिर मेरे घर के नज़दीक ही है। प्रश्न 8 परिभाषा पूर्ण कीजिए। અહીં પૂર્ણ કરવાનું છે વાક્ય। वाक्य में संज्ञा के जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण तरीके कौन, किस, क्या अने किसने। बीजो, वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण तरीके जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी। प्रश्न 8 ब, वाक्यों में रेखांकित शब्द प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम है, उन्हें दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। અહીં રેખાંકિત કરેલા શબ્દો છે પ્રશ્નવાચક અને સંબંધવાચક સર્વનામ છે, તેમને વર્ગીકરણ કરવાનું છે। અહીં 1 થી 8 વાક્ય આપેલા છે, એમાં રેખાંકિત કરેલા શબ્દોનું વર્ગીકરણ કરીએ। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, किसे, क्या, किसे, किसने। संबंधक वाचक सर्वनाम जैसी, वैसी, उसकी, वह। प्रश्न 9, आप संयुक्त कुटुंब में रहना चाहेंगे या विभक्त कुटुंब में, क्यों। मैं संयुक्त कुटुंब में रहना पसंद करूंगा। मनुष्य को अपने विकास के लिए समाज की आवश्यकता है, इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार का उदय हुआ है। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी परिजन मिलजुल कर निभाते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यों का विभाजन आसान हो जाता है। संयुक्त परिवारों में बच्चों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित और उचित शारीरिक एवं चारित्रिक विकास का अवसर प्राप्त होता है। संयुक्त कुटुंब में विपत्ति के समय पूरे परिवार के सहयोग से आसानी से मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।